Good morning, students. This video is sponsored by Virgin Mary Higher Secondary School, Ujjain. Today we will start class 9th Social Science Geography Chapter 7 India Population. So far we have read the population of India, population growth in India, causes of population growth and measure to control population growth. Let me start sex ratio in India. भारत में लिंग अनुपात सेक्स रेशो से मीन्स पर 1000 मेल पर फीमेल्स की संख्या यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। इंडिया में 2011 का जो सेंसस हुआ था यानी जनगणना हुई थी उसके अनुसार पर 1000 मेल पर 943 फीमेल हैं, यानी कि 1000 मेल हैं और 943 फीमेल्स हैं। मतलब कि पुरुषों की जो संख्या है यानी कि मेल की जो संख्या है वो महिलाओं की संख्या या फीमेल की संख्या से ज़्यादा है, यानी कि भारत में जो है सेक्स रेशो सही नहीं है। जब फीमेल्स की संख्या मेल से ज़्यादा होती है तो सेक्स रेशो सही कहा जाता है या अनुकूल कहा जाता है। इंडिया में जो सेक्स रेशो है उसमें रीजनल डाइवर्सिटी या क्षेत्रीय भिन्नता भी पाई जाती है। केरल में जो सेक्स रेशो है वो 1084 है, मतलब कि 1000 तो मेल हैं और 1084 फीमेल्स हैं, जो कि सही कहा जाएगा। जबकि दमन एंड दीव में ओनली 618 है, जो कि सही नहीं माना गया, यानी कि 1000 पर ओनली 618 महिलाएं हैं। इंडिया में सेक्स रेशो का जो स्टेटस है वो आपको नेक्स्ट पेज की टेबल में दिया हुआ है, जिसमें कि पिछले 100 ईयर्स के जो डाटा है उसका रिसर्च करने के आधार पर यह कहा गया है कि जो इंडिया में सेक्स रेशो जो है वो लगातार घटता जा रहा है। सन 1901 में जो सेक्स रेशो का था वो 972 था, जो कि 2011 में 943 रह गया है। आपने इस टेबल में देखा कि 1901 में जो रेशो था वो 972 था पर 1000 मेल पे, और 2011 तक आते आते यह 943 रह गया। तो इंडिया में सेक्स रेशो में गिरावट होने के निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट है लिटरेसी इज़ लो एमंग फीमेल्स, यानी कि साक्षरता जो है वो फीमेल्स में या महिलाओं में कम है, यानी कि पढ़ाई जो होती है महिलाओं की कम है। सेकंड है हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी मातृत्व मृत्यु दर का बढ़ना। थर्ड है जो मेल डोमिनेट सोसाइटी होती है या कि पुरुष प्रधान समाज होता है उसमें मेल चाइल्ड की चाह करना, यानी कि पुत्र की कामना करना। फोर्थ है बच्चियों को गर्भ में ही मार देना। फिफ्थ है बालिका यानी जो गर्ल्स चाइल्ड होती है उनको उपेक्षित करना, और साथ ही कन्या को जो है वो बोझ भी समझते हैं। सिक्स है समाज में जो दहेज प्रथा या डाउरी सिस्टम है उसके कारण भ्रूण हत्या यानी कि गर्भ में ही बच्चियों को मार दिया जाता है, और इसके साथ ही उन्हें आत्महत्या के लिए भी प्रेरित करना। देश में जो गिरते लिंग अनुपात की वजह से हमारी जो सामाजिक आर्थिक अंधविश्वास और प्राचीन रूढ़िवादी मान्यताएं हैं वह सब इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, भारत में साक्षरता की स्थिति एवं उसका डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किस तरह से है। जब कोई व्यक्ति किसी लैंग्वेज को समझ सकता है, राइट यानी कि लिख सकता है, रीड कर सकता है यानी पढ़ सकता है, तो वह लिटरेट पर्सन कहलाता है। जो पढ़ तो सकता है लिख नहीं सकता तो वो लिटरेट पर्सन नहीं कहलाता है। लिटरेट माने जाने के लिए आवश्यक भी नहीं है कि किसी भी पर्सन ने कोई भी किसी भी तरह की फॉर्मल एजुकेशन ली हो। हमारा देश जो है वो वर्ल्ड में पॉपुलेशन की दृष्टि से सेकंड लार्जेस्ट है और एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री कहलाती है, किंतु लिटरेसी वाइज यह अभी भी पीछे है। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता के बाद हमने हर क्षेत्र में तेज़ी से विकास किया है और साक्षरता में भी वृद्धि की, लेकिन अभी भी हमें निरंतर प्रयास करने की ज़रूरत है। लास्ट 100 ईयर्स में लिटरेसी रेट में वृद्धि हुई है। जो बिगनिंग ऑफ सेंचुरी यानी कि सदी का जो प्रारंभ हुआ था 1911 में, देश में लिटरेसी रेट लगभग 6% थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद 1951 में यह बढ़कर के 18.3 हो गई। 2001 में जो रेशो था वो 64.8% था, और
2011 में 73% हो गया। 1911 में लिटरेसी रेट केवल 1.1% थी, जो कि 2011 में बढ़कर के 64% हो गई। डिस्पैरिटीज़ इन लिटरेसी रेट, साक्षरता में भिन्नताएं, जो कि लिटरेसी रेट में जो है रीजनल डाइवर्सिटी पाई जाती है, इसलिए स्टेट वाइज जो लिटरेसी है उसको हम जब मैप में देखते हैं तो बिहार में लिटरेसी रेट 61.8% है, जबकि केरल में यह 94% है, लक्षद्वीप में 91.8% है और मिज़ोरम में 91.3% है। जो बिहार है उसमें लिटरेसी रेट जो है वो सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की तुलना में सबसे कम है। मेल और फीमेल का जो लिटरेसी रेट है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस। इंडिया में मेल की जो एवरेज लिटरेसी रेट है वह 80.9 है, जबकि फीमेल्स की लिटरेसी रेट ओनली 64.6% है। इसी तरह से रूरल और अर्बन यानी कि शहरी और ग्रामीण जो पॉपुलेशन है उनका जो लिटरेसी रेट है उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 2011 में अर्बन एरिया में लिटरेसी रेट 84.1% थी और जबकि रूरल एरिया में 67.8% ही थी। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है स्टेट वाइज वो मैप में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जीवन में क्वालिटेटिव चेंजेस यानी गुणात्मक सुधार किया जाना जरूरी है, जिससे कि मानव को समाज में कैपिटल के रूप में उपयोग किया जा सके, यानी कि पूंजी के रूप में हम उपयोग कर सकें। इस पॉलिसी के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है आपका शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, टू डेवलप हेल्थ एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे का विकास करना। सेकेंड है आपका मिड टर्म ऑब्जेक्टिव यानी कि 2010 तक कुल जन्म दर को घटाना। थर्ड है आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव 2045 तक हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि आर्थिक विकास के लिए स्थिर जनसंख्या के उद्देश्य को प्राप्त करना। इस नई नीति में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ लक्ष्य दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका टू पे अटेंशन टू ऑल द नीड्स रिलेटेड टू बेसिक रिप्रोडक्शन एंड हेल्थ सर्विसेज यानी कि जो भी जन्म दर है और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनके आपूर्ति तथा जो उसका आधारभूत ढांचा है उसकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना। फिर सेकंड है कि जो 14 ईयर्स के एज के जो बच्चे हैं उन सबको स्कूली एजुकेशन जो है वो मुफ्त और अनिवार्य बना देना। मिडिल और प्राइमरी स्कूल पर जो जितने भी गर्ल्स और बॉयज़ हैं दोनों को ही स्कूल छोड़ने की दर में 20% तक की कमी लाना। और थर्ड है कि हर 1 लाख जीवित जन्म पर शिशु मृत्यु दर को 100 से नीचे लाना। फिर गर्भ निरोधक विकल्पों का पता लगाना। फिर बर्थ डेथ और मैरिज यानी कि जन्म मृत्यु विवाह और गर्भावस्था का 100% पंजीकरण करना। एड्स को फैलने से रोकना और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन को बढ़ावा देना। संक्रमण बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए प्रयास करना। फिर है आपका जो प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनको लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए इंडियन मेडिकल सिस्टम को बढ़ावा देना। जन्म दर में कमी लाने के लिए छोटे परिवारों को भी बढ़ावा देना। और लास्ट है आपका फैमिली वेलफेयर यानी परिवार कल्याण को पीपल ओरिएंटेड प्रोग्राम यानी जन केंद्रित कार्यक्रम के रूप में भी विकसित करना। नेक्स्ट है आपका नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 के अनुसरण में नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन की स्थापना की गई है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो इस आयोग के प्रेसिडेंट हैं और सभी स्टेट और जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं और उनके जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और मिनिस्टर्स हैं, इसके साथ ही उससे रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट और सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक हेल्थ यानी कि जन स्वास्थ्य, व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक सरकारी संगठन भी इस आयोग के सदस्य हैं। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 है उसका अनुसरण करते हुए स्टेट लेवल पॉपुलेशन कमीशन यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की ही तरह नेशनल लेवल पॉपुलेशन कमीशन यानी कि राज्य स्तरीय जनसंख्या आयोग का गठन कर लिया गया है, जिसके अध्यक्ष उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं।